जय हिंद दोस्तों दोस्त। और मैं हूं आपका होस्ट फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स। और मेरे साथ है हमारे इन्वेस्टर दोस्त मिस्टर अमित गोलचा, हेलो जो फ्रेंड्स। लास्ट 15-20 साल से स्टॉक मार्केट में, मतलब फ्रॉम ए नोवाइस इन्वेस्टर ही इज ऑलमोस्ट ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर नाउ। और हम साथ में विल टेक अ स्मॉल जर्नी टुगेदर whereby we'll learn to we'll learn from the mistakes of each other, और so that we are a better informed investors। और ये जो भी बातें होगी इसमें कोई सलाह नहीं है कि ये स्टॉक में खरीदे वो खरीदे, बिल्कुल ये नहीं है। बिकॉज वी डोंट बिलीव इन गिविंग द टिप्स, दीज आर द टिप्स व्हिच रिक्वायर वेरी शार्प टूल्स टू शार्पन, एंड नोबडी यूजिंग हिज टूल्स ही विल बी गिविंग यू द टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जो भी टिप्स दे रहा है उसको भूलिए और अपने थोड़ा जो भी है, यू बी अ बेटर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। So without wasting much time, I would like Amit to tell something about him and proceed ahead. एचपीसीएल में काम करता था, 2008 में ज्वाइन किया था और 2018 तक मेरी जर्नी एचपीसीएल के साथ चली। फिर रिजाइन करके अपना ही काम धंधा शुरू कर लिया और उसी में लगा हुआ हूँ। और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट का जुनून मेरे को 2004 से था। इन्वेस्टमेंट करते थे, छोटे छोटे पेनी स्टॉक उठाते थे उस समय तो, और सोचते थे कि वो बहुत गुना बढ़ जाएंगे। 10 पैसे वाला शेयर कम से कम 100 रुपए में बेचेंगे, ये ख्वाब रहते थे पहले। और काफी मिस्टेक से सीखा है, अभी भी सीख ही रहा हूँ। और स्टॉक को किस तरह सेलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। फंडामेंटल्स मतलब क्या देखना होता है किसी भी कंपनी में, सिर्फ वही जानेंगे आज। मेरा बेसिकली जो मुझे एज है वो चार्ट्स में है, प्लस फंडामेंटल्स में जो बेसिक चीज देखनी होती है वही देखता हूँ। डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे टॉपिक के ऊपर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं किसी बीच में। हाँ, एनी टाइम एनीबडी कैन, एवरीबडी हैज द राइट टू इंक्लूड अपन, है ना? शुरू करें फिर? यस यस। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अब ये वेबसाइट तो दिखाई दे रही होगी आप लोग, bscindia.com। हाँ, स्क्रीन इज विजिबल, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, डायरेक्टली अभी कोई एक कंपनी के फंडामेंटल्स या सबसे बेसिक जो जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है वो इसी जगह से मिलने वाली है। और बाकी सब क्या करते हैं, यहीं से डिराइव करते हैं। जो भी डेटा कोई भी कंपनी उठाती है या कोई भी रिसर्च फर्म उठाती है, वो सिर्फ इसी से वो अपना डेटा उठाती है। और यहाँ पे ये सारे डेटा फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। तो एक कंपनी का देख लेते हैं, रिलायंस ही लेते हैं। मैं अमित अनिल बात कर रहा हूँ। या वाइडर रेंज के लिए एनएससी साइट ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग क्या? जो निफ्टी है सेम है। नहीं नहीं, हाँ वो, पर जैसे अगर टेक्निकल्स में लेना है तो वॉल्यूम ट्रेड किया, कितना ट्रेड हुआ, ये हुआ। एनएससी का मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरफेस बेटर है ना बीएससी से। एनएससी भी बहुत अच्छा है, एनएससी में भी देख सकते हैं ये सारा डेटा। बीएससी और एनएससी दोनों को साइमल्टेनियसली फीड होता है डेटा। बीएससी और एनएससी में दोनों में आप फंडामेंटल्स चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब चार्ट की बात आती है, वॉल्यूम्स की बात आती है, तो फिर आप एनएससी को प्रीफर करेंगे तो ज्यादा क्लियर आइडिया मिलता है। तो ये फंडामेंटल की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी सिर्फ फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप दोनों में से कोई भी वेबसाइट उठा सकते हैं। मेरा क्या, मैं स्टार्टिंग से बीएससी में ही देखते आ रहा हूँ फंडामेंटल्स, तो यही प्रीफर कर रहा हूँ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्री क्या प्राइस चल रहा है, शेयर का रेट क्या है, वो दिखाई दे रहा है हमें। अभी फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इस पे नहीं जाएंगे, रेट्स और पे नहीं जाएंगे। सीधा जो बेसिक फंडामेंटल मैं देखता हूँ या मैं सजेस्ट करता हूँ, किसी को भी देखना चाहिए। कोई भी आपको कुछ भी सजेस्ट करता है तो आपको सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स देखने चाहिए। कंपनी कर क्या रही है वो तो आपको मालूम होना चाहिए, साथ साथ में फाइनेंशियल्स उसके मालूम होने चाहिए। तो ये फाइनेंशियल डेटा पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ क्वार्टरली और एनुअल दो तरह के रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे ऊपर में, इस जगह देख सकते हैं। एक क्वार्टरली रिजल्ट है और एक एनुअल रिजल्ट है। दिखाई दे रहा है ना? Yes, it is visible. Yeah, it's visible, Amit. तो अभी एनुअल रिजल्ट पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमें ओवरव्यू लेना है किसी भी कंपनी का। तो उसके हिस्ट्री में क्या चला है वो देख लेते हैं, तो एक आइडिया मिल जाती है हमें कैसा रहा उसका परफॉर्मेंस, किस तरह से वो काम कर रही थी। सबसे बेसिक फंडा यही है। कोई भी आपको कोई भी स्टॉक सजेस्ट करे तो आप सबसे पहले आके बीएससी या एनएससी की वेबसाइट पे जाके उसके रिजल्ट्स देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2016 से लेकर 2020 तक के रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। और अभी 2021 खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कई सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की गई है, यहाँ सारे फिगर्स की बात की गई है। तो इसमें जो दो बेसिक कंपोनेंट हमें देखना होता है, वो पहला कंपोनेंट है रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। रेवेन्यू मतलब, कोई बता सकते हैं रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कमाई, मतलब कितना पैसा आया है। हाँ, कितना का कारोबार किया है कंपनी ने, तो वही होता है रेवेन्यू। तो कितना का कारोबार कर रही है और उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। 2016 से हम कंपेयर कर रहे हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये करोड़ में फिगर है, जो भी फिगर है यहाँ पे दिए हुए वो सारे करोड़ में है। तो यहाँ देख सकते हैं 2,33,000 करोड़ का काम हुआ है यहाँ पे 2016 में। 2017 में वही 2,66,000 के आसपास, 65,000 के आसपास काम हुआ है। तो ये फिगर देख सकते हैं, एक इंक्रीमेंट मिला है हर वक्त, टर्नओवर इसका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 384 करोड़ के आसपास, 3,84 करोड़ का फिगर आ गया है, और यहाँ पे 350 करोड़ का फिगर आया है। तो यहाँ पे अच्छी इंक्रीमेंट मिली, और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट तो नहीं है लेकिन एक खड़ा हो गया। बेसिकली ये किस कारण हुआ ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कोरोना काल आया था, उसके कारण एक डिप ली थी रिफाइनरी के बिजनेस में। तो बेसिकली यही आपको डेटा देखना होता है, रेवेन्यू, और दूसरा आता है नेट प्रॉफिट। इंटरेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा सर। हाँ सही है, सही है, सही है। या जो कुछ और ऐसे कोई फंडामेंटल कोई ऐसी चीज है, जैसे कोई आपने जो अपने इन्वेस्टमेंट उसमें देखा हो, इक्विटी डेब्ट रेशियो या ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीज जिसकी वजह से एकदम से आप मतलब क्लियर विजिबिलिटी कर सकते हो कि इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट है या कुछ और है, एक और चीज कोई ऐसा कोई रेशियो या कोई ऐसा जो कि हमें एकदम से शॉर्ट लिस्टिंग करने में इजी मिले, मतलब एंटर करने के लिए कोई प्राइस कोई भी स्टॉक को। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी अपना मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश चलो, करता हूँ। हाँ करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो डॉक्टर आएंगे वो क्लियर करेंगे। आपका डाउट मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप और जानना चाह रहे हैं कि इसके अलावा क्या देख सकते हैं। ये तो सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज, देखिए हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग चीज काम करती है, वो फिक्स तो रेशियो कोई है नहीं यहाँ पे, पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चेंज करता है। तो मैं बता देता हूँ, मेरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है या मैं जिस तरह से काम करता हूँ उसमें 20% वैल्यू में देता हूँ फंडामेंटल्स को, और बाकी 80% मेरी वैल्यूएशन है पूरी की पूरी टेक्निकल्स पे। फंडामेंटल में स्कैनिंग में आपको क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं क्या, लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में या अलग अलग सेक्टर्स में, या कुछ मिनिमम क्राइटेरिया, इतना टर्नओवर होना चाहिए, प्रॉफिट इतना मार्जिन होना चाहिए, कुछ है ऐसी चीजें जो कि नहीं, मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले तो उसकी आपको हिस्ट्री चेक कर लेनी है, उसके टर्नओवर में ग्रोथ है कि नहीं, और उसके बाद में नेट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है कि नहीं। क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं ना, अर्निंग पर शेयर, प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, वो सारे के सारे ड्राइव होते हैं इसी फैक्टर पे, नेट प्रॉफिट पे। अभी जो जहां पे भी आपने रिपोर्ट मतलब कोई भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी कोई भी एनालिस्ट को आप सुनेंगे टीवी पे, तो वो सिर्फ यही बात करेगा, ईपीएस ये है, प्राइस इज टू अर्निंग ये है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऐसा चल रहा है, इसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, ये सारी चीजों पे वो घुमाते रहेंगे आपको। तो बेसिक आपको सिर्फ यही मालूम होना चाहिए उसका रेवेन्यू कैसा चल रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है कि नहीं, और आपको क्या फील होता है, मतलब वो कंपनी सस्टेन कर सकती है कि नहीं आगे जाके। पहले सबसे पहले सिर्फ यही बात करते हैं कि जो बेसिक हमें देखना होता है वो यही है, टॉप लाइन और ये बॉटम लाइन। टॉप लाइन मतलब टॉप में जो फिगर है ये है, और बॉटम में जो फिगर दिख रहा है वो नेट प्रॉफिट है। ये दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इनमें ग्रोथ है कि नहीं वो मालूम होना चाहिए, और अगर डी ग्रोथ है तो उसके रीजन मालूम होने चाहिए। यहाँ पे डी ग्रोथ है तो इसके रीजन मालूम होने चाहिए। अभी कोई भी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या सीएनएमडी होगा, वो आके हमेशा यही बोलेगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग 20% ग्रोथ इन अवर रेवेन्यू एंड आवर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंक्रीज बाय 20 to 30%। ये तो पक्का आप लोगों ने सुना होगा। यस यस अमित। बेसिकली कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएनएमडी अगर ये बात नहीं बोलता है कि उसकी कंपनी में ग्रोथ है आने वाले टाइम में, तो वो चलेगा ही नहीं शेयर। तो वो अपना ब्रांड वैल्यू खुद ही घटा रहे हैं। उसको आपको स्थापित करने के लिए या ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ये वेबसाइट बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें मैं दो ही चीज आपको कंसंट्रेट करने के लिए बोल रहा हूँ, एक तो है रेवेन्यू और दूसरा है नेट प्रॉफिट। इन दोनों के अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ट्रेडर के माइंड में, सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी हलचल क्या चलती है मालूम है, कि मैं जो जान रहा हूं ना वो थोड़ा कम है। मैं अगर दूसरा चीज जान लेता ना, या मुझे दूसरी चीज के बारे में पता रहता ना, तो ज्यादा बेटर था। हर फंडा काम करता है, हर टेक्निकल या हर फंडामेंटल चीज काम करती है, लेकिन आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, तभी वो काम करेगी, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। स्टॉक मार्केट में मैंने जो लर्न किया ना, कि इस स्टॉक मार्केट में अनलर्न करना बहुत जरूरी है। मतलब जो आपने सीखा है ना, वो उसे हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर जगह कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और क्या है हम क्या करते हैं, सब जगह की खिचड़ी बना देते हैं। 100%। तो यहाँ पे लर्निंग से ज्यादा अनलर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। अब क्या है कि वो सारे फंडे हम मिलाने शुरू कर देते हैं। हमारा क्या है, बेसिक फंडा क्या है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, सिर्फ यही दो चीज पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी क्या होगा, आप कंसंट्रेट करने लगेंगे दूसरी चीजों पे, कई सारी चीजें आ जाएगी, कई सारे रेशियो आ जाएंगे, डेब्ट रेशियो, इक्विटी रेशियो आ जाएगा, या बहुत सारे रेशियो हैं। एक्चुअली वही कि कोई फिक्स हर कोई, लेकिन हर चीज फिट नहीं होती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक होली ग्रेड मिल जाए जो मिलता नहीं है कभी भी। क्या एकदम मृग तृष्णा की तरह हम लोग दौड़ते रहते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम कमा सकते हैं। और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि वो हर वक्त आपको 100% रिजल्ट देगा।
सारे भवंडर में डाल देंगे आपको, रेशियो की मतलब पूरे मतलब बौछार करके। एक्चुअली कंफर्मेशन, हर कोई कंफर्मेशन चाहता है, कंफर्मेशन मिलता नहीं है किसी चीज से, मिलता तो नहीं, एक और मिलता इंडिकेटर डाल डाल के वो करता है चीजें करने के लिए। करेक्ट ठीक है, करेक्ट करेक्ट। एक और रियलिटी बता देता हूँ, जब भी कोई स्टॉक गिरेगा ना, जब भी कोई स्टॉक गिरता है और वो आपकी होल्डिंग में रहता है ना, तो आप रीजन ढूंढने लग जाते हो कि आखिर गिर क्यों रहा है ये, और उसके बाद में आप सपोर्ट ढूंढते हो कि वो न्यूज में वो चैनल एनालिस्ट ने ये कहा था कि ये यहाँ से टर्न कर सकता है, क्योंकि कोई ना कोई मतलब एसबीआई खरीद रही है इसको, या कोई बाहर वाले इन्वेस्टर आने वाले हैं, इस तरह की र्यूमर्स उड़ाई जाती है और वो इंटेंशनली होती है। या फिर यही बोल देंगे आरजे खरीद रहे हैं, जो हमारे बिग बुल है वो खरीद रहे हैं, ये भी न्यूज आ जाती है। क्या रीजन नहीं ढूंढने अपने को, या तो बटन ऑन होता है या बटन ऑफ होता है।